वो खुद गई है ना अम्मी, तो खुद वापस आएगी। हम क्यों लेने जाएंगे उसे? और आप तो उसे लेने बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। कहीं कोई उसने उल्टी सीधी बात कर दी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा मैं अपना फर्ज अदा करना चाहती हूँ, वरना मेरा ज़मीर मुतमईन ना होगा। अम्मी अम्मी इसमें आपका क्या कसूर है? आपने तो कुछ भी नहीं किया ना। समझने की कोशिश करो ना। मैं उसे प्यार से समझाना चाहती हूँ कि लड़ झगड़ के ना रहे, अपना नुकसान करेगी। यहाँ आए, मिलजुल के रहे, उसकी कोई हक तलफी नहीं होगी बेटा। अगर वो समझ जाती है तो ठीक है, वरना कम से कम मेरे दिल से एक बोझ तो हट जाएगा ना। मुझे ये ख्वाहिश नहीं रहेगी कि मैंने कोई कोशिश नहीं की। और देखो ना, ज़ारा की शादी की तकरीबात शुरू होने वाली है। बेटा मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के मौके पर किसी का भी दिल दुखा हुआ। मुझे मजबूरन दूसरे नंबर से कॉल करना पड़ा क्योंकि आप फोन नहीं उठा रही थी। देखिए, अगर आपको कोई भी शिकायत थी ना, तो कम से कम आप मुझसे तो बात करती। अब देखिए बहन, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उनको इतनी आसानी से तोड़ना अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके घर आती हूँ रमीज के साथ, फिर मैं आपको सब समझा दूंगी। जी जी, मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो। बस अब सिर्फ पैर पकड़ना बाकी है, जाएं वो भी करके आएं। खुदा के लिए फजूल बातें मत करो। फजूल नहीं है अम्मी, आप दोनों माँ बेटे जिस तरह उनकी मिन्नतें कर रहे हैं ना, लग रहा है दुनिया में हिरा के बाद सारी लड़कियां खत्म हो चुकी हैं। लड़कियां बहुत हैं, लेकिन हिरा एक है। और रमीज और हिरा की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम इतना आसान नहीं होता कोई एक को बुलाकर दूसरे को उसकी जगह देना। कितना डिस्टर्ब है रमीज, और मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। डिस्टर्ब? वो मर्द है अम्मी, मर्द। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लड़की छोड़ के जाती है तो दूसरी तीसरी मिल जाती है। यहां तो शादी के बाद बीवी की जगह दूसरी को दे देते हैं। उनकी तो सिर्फ मंगनी हुई थी। मैं कह रही हूँ, अजरा का फोन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अजरा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अजरा आ रही है मिलने के लिए। वो मेरी बहू थी और है। उसका जो मकाम उस घर में था वो आज भी है, इसलिए मैं उसको लेने के लिए आई हूँ। ज़ारा की शादी होने वाली है, मैं चाहूंगी कि सबके दिल साफ रहे और हंसी खुशी दुआ के साथ उसको हम रुखसत कर दें। महम उस घर की बड़ी बहू है और उसकी शिरकत तो लाजमी है ना। मैंने तो खुद भी उसे बहुत समझाया है, गुस्सा तो बहुत था उसे, लेकिन अब कम हो गया है। मेरा तो यह ख्याल है कि वो तुम लोगों के साथ जाने पर राजी हो जाएगी। इसलिए मैं ज़ारून को अपने साथ लेकर के आई हूँ, क्योंकि पहले भी वो कई दफ़ा आया महम को मनाने के लिए, लेकिन महम ने जाने से इनकार कर दिया। मासूमा, मर्द की आना बहुत सख्त होती है। अब अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं आ पाऊंगी, और ना ही ज़ारून मुझे इजाज़त देगा आने के लिए, और ना ही वो खुद आएगा मनाने के लिए। मेरा सब कुछ तो तुमने उसे दे दिया, अब क्यों मुझे लेने आए? जरूरत थी तभी आया। मगर मैं जरूरत बनकर नहीं, मोहब्बत बनकर रहना चाहती हूँ। लेकिन शायद वो तुम किसी और को दे चुके हो। देखो, मैं यहाँ वादे कस्में दोहराने नहीं आया। तुम्हें मुझ पर यकीन है तो साथ चलो,
वरना तुम्हारी मर्जी। मैं एक शर्त पे चल सकती हूँ। बोलो। तुम शफक को अलग घर में रखो, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। उसे तुम्हारे साथ रहने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है। तो फिर ठीक है, तुम यहीं रहो। अब शफक तो उस घर से कहीं नहीं जाएगी और ना ही मैं उससे अपना रिश्ता खत्म करूंगा। हाँ, तुम चाहो तो ये रिश्ता खत्म कर सकती हो। 11 से लगा रखा है तुम लोगों ने। हम अपनों को छोड़कर यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे। अब हम क्या करें? एहतजाज। माँ बार बार जारून की अना को ठेस पहुंचाती रहेगी तो वो पता नहीं बगैर सोचे समझे गुस्से में आकर कोई ऐसा वैसा फैसला ना कर ले जिसकी जवाबदार मैं नहीं होंगी फिर। नहीं अजरा, प्लीज ऐसे तो ना कहो। वो दोनों बात कर रहे हैं ना ऊपर। माँ मान जाएगी, आज उसका मूड बहुत अच्छा है। अजरा, माँ बहुत प्यार करती है जारून से। वो तो गुस्से में उल्टा सीधा बोल जाती है, वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी। तुम देखना, अभी आएगी और कहेगी अम्मी मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या कहना चाहते हो? वही जो तुम समझ गई हो। हम शर्तों पर रिश्ते कायम नहीं रहते और तुम अब भी शर्तों पर ही ताल्लुक कायम रखना चाहती हो। ऐसे नहीं चल सकता। मां, मैंने इस रिश्ते को संभालने और बचाने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज की, कई दफा खुद झुककर तुम्हें मनाने आया, लेकिन तुम क्या किया तुमने? लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि तुम्हारी अपनी तरजीहात, और उन तरजीहात में मैं कहीं भी शामिल नहीं। तुम्हारा जो दिल चाहता तुम करो। वैसे भी मैं किसी पर जबरदस्ती अपने फैसले नहीं थोपना चाहता, ना कभी ऐसा किया है और ना आइंदा ऐसा करूंगा। करना शराकत है ये एक अज़ियत है, ये एक क़यामत मोहब्बत में। अम्मी चले। अरे बेटा, ऐसे कैसे? मैं खाना लगवा रही हूँ, खाना खिलाए बगैर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। आंटी, इस तकलीफ में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। माँ हम की बातों से ही पेट भर गया मेरा। चले अम्मी। क्या? अजरा, अजरा प्लीज, मैं बुलाती हूँ माँ को, दिमाग ठीक करती हूँ उस लड़की का। इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी। ये रिश्ता मेरे लिए एक बोझ बन गया और इस बोझ को बहुत जल्द उतार फेंकूंगा मैं। अम्मी मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाए। अजरा, खुदाफिज। अजरा, अजरा क्या किया? क्या हो गया? सारून भाई का फोन बंद है और अम्मी भी फोन रिसीव नहीं कर रही। लेकिन जारून का फोन तो कभी बंद नहीं आता जारा।
हो सकता है उनके फोन की बैटरी डेड हो गई हो। मुझे तो फिक्र हो रही है कहीं वहां झगड़ा ना चल रहा हो। जहां माहम भाभी हो वहां झगड़ा ना हो, ऐसे हो सकता है क्या? और वैसे भी अगर झगड़ा हो भी रहा होगा ना तो यकीनन उन्हीं की वजह से हो रहा होगा। काश अल्लाह पाक ने बाबा को इतनी जल्दी ना बुला लिया होता, ना मैं इस घर में आती और ना ही इतने झगड़े होते। क्या यार शफक, तुम हर बात घुमा फिरा कर यही ले आती हो। मैं ना होती तो ये होता, मैं ना होती तो वो होता। माय डियर भाभी, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, इसलिए फजूल की टेंशन लेना छोड़ दो। हकीकत तो यही है ना ज़ारा, तुम खुद देखो ना अपने घर का माहौल, कितनी बेसुकूनी हो गई है इस घर में। हाँ तो वो तुम्हारी वजह से नहीं है, वो तो माहम भाभी की वजह से है ना। माहम भाभी समझदार होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़ारून से शादी हो जाएगी। हाँ तो अब हो गई है ना। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें ज़ारून भाई के साथ इस नए रिश्ते में बंद कर कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा, वैसे तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं और जबान कुछ और। मैं जरा किचन में देख कर आऊं, उनके आने से पहले खाना भी लगवाना है ना। जी जी जरूर, एक बार और ट्राई करती हूँ। अगर तुम चाहती क्या हो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? बसा बसाए घर, प्यार करने वाला शौहर, तुम्हें किसी की कदर नहीं। देखो माम, अगर ये सब कुछ तुमसे छिन गया ना तो सारी जिंदगी पछताओगी तुम। औरत के लिए माँ बाप के बाद शौहर का घर ही उसका अपना घर होता है, फिर कोई नहीं पूछता। आप कहना चाहती हैं कि इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है? आप अपने बेटे की शादी करवा के उसे ऐश की जिंदगी देना चाहती हैं और मुझे दूध की मक्खी की तरह इस घर से निकालना चाहती हैं? तो कान खोल के सुन ले अम्मी, ये घर मेरे बाप का है। जितना हक रमीज का इस घर पे है उतना मेरा भी है। तुम्हारे दिमाग में ना फतूर भरा हुआ है, तभी तुम हर बात का गलत मतलब निकालती हो। तो फिर बार बार क्यों कहती है मुझसे कि इस घर से चली जाओ? ये मेरा घर है, जब तक मेरा दिल करेगा मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, तुम इसी घर को अपना घर समझो और वहां दूसरी औरत ने तुम्हारा घर और तुम्हारे शौहर पर कब्जा कर लिया है। वो कब्जा तो मैं वापस लेके रहूंगी, आप परेशान ना हो। कैसे मां, कैसे वापस लोगी? यहां रहकर तो तुम कुछ नहीं कर सकती और शायद वहां जाकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि वहां पर जो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट था ना, तुमने तो उससे भी अपने खिलाफ कर दिया। ज़ारून को कैसे काबू करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, आप फिक्र ना करें। और जब वो उस डोर को ही तोड़ देगा जिसने तुम्हें उससे बांध रखा है, तो कैसे काबू करोगी? वो साफ साफ कहकर गया है कि ये रिश्ता अब उस पर बोझ बन गया है और बहुत जल्द इसे उतार फेंकेगा। तो बाजी ने क्या फैसला किया अम्मी? वो जिद पे अड़ी हुई है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप जानती है ना, ज़ारून भाई ने दूसरी शादी कर ली है। उसके बावजूद भी वो बाजी के पीछे पीछे आ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक? उन्हें बाजी की जरूरत नहीं है, बाजी को उनकी जरूरत है। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा अम्मी।
आप तैयारी कर लें उम्र पर बाजी को इस घर में रखने के लिए। और तुम मुझे इस घर से भगाना चाहते हो। नहीं बाजी, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तुम इस घर पे कब्जा करना चाहते हो, शादी करके अपनी बीवी के साथ अकेले ऐश करना चाहते हो। लेकिन कान खोल के सुन लो रमीज, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस घर पर मेरा बराबर का हक है। देख रही अम्मी, मेरी प्यारी बाजी बात को कहां से कहां लेके जा रही है। माँ, फजूल बातें नहीं करो तुम। भाई है तुम्हारा दुश्मन नहीं जो तुम्हारा बुरा चाहेगा। वो जो कुछ भी कहता है तुम्हारी भलाई के लिए कहता है बेटा। लगता है बाजी आपको अपनी भलाई चाहिए ही नहीं, तभी तो आपको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, जब आपको ये बातें समझ में आएंगी तो काफी देर हो चुकी होगी। हो जाने दो, मुझे परवाह नहीं। आपको अपने अलावा किसी और की परवाह क्यों होगी बाजी? वरना अपने इतने प्यार करने वाले शौहर की परवाह कर लेते हो, जो बेचारे इतनी बेइज्जती के बावजूद भी आपको मनाने चले आते हैं। मेरा शौहर है, मुझे मनाने आता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है बाजी कि आपकी खुदगर्जी मेरा भी घर बर्बाद कर रही है। ये बोला हिरा से रिश्ता खत्म होने का गम। वैसे ऐसा क्या है उस लड़की में जो उसके लिए इतने पागल हो रहे? मोहब्बत थी, वफा थी, लिहाज था, जो आप में बिल्कुल नहीं है। शट अप! अपना मुंह बंद करो। तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले? वहां तुमने इस घर को जहन्नुम बना रखा है। सुकून गारत कर दिया तुमने मेरा। क्या कहा आपने? मैंने इस घर का सुकून गारत किया है, तो ठीक है, मैं इस किस्से को खत्म कर देती हूं। ना मैं रहूंगी और ना आपका सुकून गारत होगा। बाजी, मान क्या कर रही हो? मैं खुद को खत्म कर लूंगी अम्मी। क्या हुआ ज़ारा, तुम्हारी बात हुई तबरेज़ से? नहीं शफक, उसका नंबर ही बंद है। हो सकता है आने की खुशी में अपना फोन ही चार्ज करना भूल गया हो। ऐसी भी क्या खुशी कि खुशी में मुझे ही भूल गया। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हें भूल गया? शफक, इसे भूलना ही कहते हैं। उसे मालूम था कि माइयों के बाद हम बात नहीं कर सकेंगे, अम्मी ने मना किया है, फिर भी वो इतनी अहम बात कैसे भूल गया? अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। इस तरह परेशान रहोगी तो शाम में फ्रेश कैसे नजर आओगी? तैयार भी तो होना है। मैं आती हूँ। खरगोश की तरह आंखें बंद कर लेने से सामने से आने वाला खतरा टल नहीं जाता। होश के नाखुन लो और बेटा संजीदगी से सोचो। तुम खुद अपने आप को ज़ारून की जिंदगी से निकाल रही हो। अगर दूसरी शादी के बाद भी वो तुम्हें यहाँ बार बार मनाने आता है तो इसका तो ये मतलब है ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, उससे तुम्हारी जरूरत है। ज़ारून सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है अम्मी,
और ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम उसकी मोहब्बत को नफरत में बदलना चाहती हो, बार बार उसे तुम जलील करती हो, उसकी मोहब्बत को ठुकराती हो। देखो बेटा, अगर हकीकत की नजर से देखो तो उसको शायद तुमसे अब भी मोहब्बत है, मगर मेरी बात याद रखना, जरूरत रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, जारून के दिल से मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, वक्ती तौर पर वो मुझे इग्नोर कर सकता है, नफरत का इजहार भी कर सकता है, मगर वो मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दे, ये नामुमकिन है। माँ, तुम बार बार उसकी अना को ठेस पहुंचाती हो, उसके साथ जाने से इनकार करती हो, तरह तरह की शर्तें लगाती हो, मगर उसके साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है माँ कि वो तुम्हें तुम्हारी शर्तों के साथ लेकर जाए। तो ठीक है, ना ले जाए, मैं कौन सा उसके साथ जा रही। माँ, तुम्हारे अंदर जो कमी है ना, वो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर जारू ने फिर भी तुम्हें कबूल किया। तुम्हारी बदसलूकी बर्दाश्त करके भी तुम्हें लेने आता रहा, मगर शायद अब ना आए। देखो, शादी का मौका है, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी ये कहकर कि तुम जारा की शादी अटेंड करने आई हो। मुझे जारा की शादी पे नहीं जाना, सुना आपने? महा, तुमने बहुत घाटे का सौदा किया, दूसरी औरत के लिए अपनी जगह खुद ही खाली कर दी। सारून एक मर्द है, कब तक तुम्हारी खुशामद करता, जबकि उसके पास एक खूबसूरत बीवी मौजूद है। अगर माम मेरी बात मान लेती तो आज जारून के साथ वो बैठी होती। पहला हक तो इसी का है ना, मगर माम ने खुद ये मौका गवा दिया।
अगर महाम भी इस मौके पर होती तो कितना अच्छा होता ना। यही सोच के तो हम लोग गए थे उसे लाने के लिए। आखिरकार वो ज़ारा की बड़ी भाभी भी तो है। वो तो खुद आना चाह रही थी असरा, लेकिन कल रात से उसकी बहुत तबीयत खराब थी। इंशाल्लाह शादी से पहले जरूर आएगी वो। इंशाल्लाह। क्या हो रहा होगा वहां? क्या जारून मेरे बगैर खुश होगा? पूरे 2 दिन बाद आई है मोहतरमा आप। ऐसे कह रहे हो जैसे मैं 2 साल बाद आई हूँ। 2 साल हो या 2 महीने हो, मेरे लिए तो सदियों पर ही मुहित है ना। जारून, अब मेरे बगैर रहने की आदत डाल दो। जानते तो हो अम्मी अकेली है, घबरा जाती है, तो मुझे रहने के लिए बुला लेती है। तो अपनी अम्मी से कहो ना कि अपनी बहू लेकर आ जाए। मेरी दुनिया क्यों वीरान करती हैं? कमाल करते हो। घर में इतने सारे लोग तो हैं, एक मैं ना होगी तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे ना होने से ही तो सारा फर्क पड़ता है। बेशक भीड़ लगी रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम नहीं हो तो। अगर तुम नहीं हो तो कोई खुशी खुशी नहीं, कोई महफिल नहीं। आज भी तो तुम्हारे घर में खुशी की महफिल है। क्या तुम महफिल से अलग बैठे हो? वीडियो कॉल? अब हाँ बेटा, सब खैरियत तो है? मुझे ज़ारा को दिखाएं जरा। दिखाएं ना अम्मी। अच्छा, ये देखो। दिख रहा है? मोहब्बत का कोई इरादा नहीं था, मगर हो रही है यूं ही बेइरादा। ये सोचा है तेरे रहेंगे हमेशा, अगर जी किया तो नहीं कोई वादा। ओ, तबरेज तो पहुंच गया होगा ना? जी अम्मी, अब तक तो घर पर होगा। सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी ना उसकी। हाँ ठीक है, थोड़ा आराम करने दो उसे। तुम दोपहर में उसको कॉल कर लेना। जी मैं कर लूँगा। और वैसे भी उसे शॉपिंग पर भी लेकर जाना है, तो शाम तक मॉल भी ले जाऊँगा उसे। सफिया की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबरेज पहुंच गया खैरियत से? नहीं अजरा बहन, क्या मतलब? फ्लाइट तो टाइम से आ गई थी, मगर तबरेज नहीं आया। हमने आखिरी पैसेंजर तक वेट किया है। अरे इंक्वायरी से मालूमात ली? इंक्वायरी ऑफिस से मालूम किया तो पता चला कि पैसेंजर लिस्ट में इसका नाम तो था, मगर तबरेज जहाज में सवार नहीं हुआ है।
नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है सफिया? भाई वहां निकलने से पहले उसने तुमसे बात की है। अगर कोई प्रॉब्लम होती, प्रोग्राम में तब्दीली होती तो हमें बताता ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा अजरा बहन, मैं कैसे मालूम करूं? उसका फोन भी बंद आ रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं और जारून अभी आ रहे हैं बस। क्या हुआ अम्मी? उसकी मोहब्बत का सबूत तो कल मिल गया होगा आपको। किसकी मोहब्बत का? जारून की और किसकी? कैसे कह के लगा रहा था अपनी नई नवीली दुल्हन के साथ। जब तुम उसके साथ रहना ही नहीं चाहती हो तो जाहिर सी बात है ना कि जारून अपनी दूसरी बीवी के साथ ही वक्त गुजारेगा। उसे बहाना चाहिए था शफक से शादी करने का, और उसे वो मिल गया बहाना। सारा इल्जाम मेरे सर डाल दिया और अपनी खुशी पूरी कर ली। जो कुछ भी अब तक हुआ है उसे अभी भी संभाला जा सकता है, अगर तुम समझदारी से काम लो तो। वरना वो तो शायद तुम्हारे बगैर है ना सीख चुका है, और उसे ये रिश्ता खत्म करने में जरा देर नहीं लगेगी। उसने दूसरी शादी कर ली, सौकन ले आया मेरे ऊपर। आप ये सब कैसे ठीक करेंगी? आज तक तुम्हारा घर बसाने के लिए क्या नहीं किया मैंने, अभी भी कुछ न कुछ कर ही लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने घर वापस जाना होगा। और जो गुस्सा है ना, इसे खत्म करना होगा, और जैसा मैं कहूंगी तुम वैसे ही करोगी। वहां जाओ, शफक को जारून के साथ देखो, और मुझे गुस्सा ना आए, इम्पॉसिबल। बस तो ठीक है, बैठे रहो यहीं पर और कुर्ती रहो ये सोच सोच के कि शफक तुम्हारे शौहर के साथ है। देखो महा, अगर तुम मेरी बात मान लोगी ना तो मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगी जिससे जारून भी तुम्हारा होगा, और अगर वो बच्चे का बाप बना तो वो बच्चा भी वो खुद तुम्हारी गोद में लाकर डालेगा। क्या? जारून कहकर गए हैं ना, उनके वहां कुछ दोस्त हैं, वो आज किसी भी तरह पता लगवा लेंगे। शफक, मैं कॉल नहीं करती ना तो तबरेज़ बार बार टेक्स्ट करता है। जब तक मैं कॉल ना कर लूं वो परेशान रहता है, और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं कॉल करूं और वो रिसीव नहीं करे। तो मेरी जान, ये भी तो हो सकता है ना कि उसका फोन खराब हो गया हो या गुम हो गया हो। लेकिन वो कल जहाज में बैठने वाला था मगर बैठा नहीं, और अब उसका फोन भी बंद है। क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इस तरह परेशान होने से क्या होगा? तुम दुआ करो कि सब खैरियत हो। वो अच्छी तरह जानता था कि कल हमारा निकाह है, फिर वजह कुछ भी हो वो फ्लाइट डिले नहीं कर सकता ना। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज खुद को संभालो। जारून कोशिश कर रहे हैं ना, और तुम देखना आज वो आकर बहुत अच्छी खबर सुनाएंगे। तबरेज लाखों मील दूर एक अनजान मुल्क में है, और हम बस यहाँ बैठकर अंदाजे ही लगा रहे हैं। पता नहीं वहां वो कितनी प्रॉब्लम में है, किस तरह सब कुछ फेस कर रहा होगा। तुम बस दुआ करो कि वो खैरियत से हो। अच्छा अब तुम थोड़ी देर प्लीज आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक तबरेज़ की खैरियत की खबर नहीं मिल जाती मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत खाना, लेकिन जूस तो पी सकती हो ना। देखो ज़ारा, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी और फिर फुप्पो भी परेशान होंगी ना। हाँ, मैं जूस लेकर आती हूँ, संभालो प्लीज खुद को।